हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन और मैंने मेरे कल के लेक्चर नंबर 5 में आपको पोजीशन बंटन में किस प्रकार से हम e की पावर -m याद करते हैं ये सिखाया था। हम उसको e की पावर -m को 1/e की पावर m से भी निकाल सकते हैं और हम चाहें तो पोजीशन की जो तालिका है e की पावर -m उससे भी मान निकाल सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कल आपको कि यह बंटन हम वहीं उपयोग करते हैं जो दुर्लभ घटनाएं हों, जहां n का मान अत्यधिक हो, जहां p का मान बहुत कम हो और जहां q का मान लगभग 1 के बराबर हो और हमारा समांतर माध्य परिमित हो। तो ऐसी स्थिति अगर है तो हम हमारा पोजीशन बंटन का उपयोग करते हैं। तो उसके आधार पर हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे हम बहुत आसानी से पोजीशन बंटन के आधार पर कैसे प्रायिकताएं निकालते हैं और किस प्रकार प्रत्याशित आवर्तियां निकालते हैं, ये हम आज सीखना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है, एक टाइपिस्ट 200 पृष्ठों के टाइप करने में निम्नलिखित त्रुटियां प्रति पृष्ठ करता है। पोजीशन बंटन का प्रयोग करते हुए सैद्धांतिक आवर्तियां ज्ञात कीजिए। हमें पोजीशन बंटन उपयोग करना है। सैद्धांतिक आवर्तियां अर्थात हमारी प्रत्याशित आवर्तियां एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होंगी वो ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ मिस्टेक्स 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी साइज है। नंबर ऑफ पेजेस 109, 65, 22, 3 एंड 1, ये 200 पेजेस का हमें हिसाब दिया है और हमें पूछा है कि पोजीशन बंटन के आधार पर ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। हमें अब इनके स्थान पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे निकालें ये हम आज के क्वेश्चन में समझना चाहते हैं और पोजीशन बंटन से हम इसकी गणनाएं करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, अर्थात m ज्ञात करना है जो पोजीशन ने बताया है। तो m की गणना हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे सांख्यिकी में आपने मीन मोड मीडियन के चैप्टर में अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। तो अर्थमेटिक मीन आपको सबसे पहले ज्ञात करना है। हमें लेनी है हमारी साइज जिसको हम x कहते हैं और x हमारी है मिस्टेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये मिस्टेक्स है। हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वह नंबर ऑफ पेजेस, ये है 109, फिर है 65, 22, 3, 1 और n बराबर है 200। तो ये हमने एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिख दिया है। अब हमें समांतर माध्य निकालने के लिए क्या काम करना है, तो हम निकालेंगे f(x), f इंटू एक्स। 109 को 0 से गुणा किया तो 0, 65 को 1 से गुणा करने पर आया 65, 22 को 2 से गुणा किया है 44, 3 को 3 से गुणा किया है 9, 1 को 4 से गुणा किया है 4। तो 0 फिर 65, 44, 9 और 4 योग कर दीजिए, योग कहलाएगा सिग्मा f(x) और सिग्मा f(x) इक्वल टू आया 122। अब ये स्टूडेंट हमें निकालना है x बार। x बार का फॉर्मूला है सिग्मा f(x) डिवाइड बाई n, ये हमारा फॉर्मूला होता है और सिग्मा f(x) हमने ज्ञात किया है 122 और n बराबर है 200, तो हमने 200 का भाग दे दिया और हमने हल कर लिया। हमारा x बार आ गया 122 में आप भाग दे लीजिए 200 का तो 0.61। ये x बार है, यही हमारा m भी कहलाएगा। पोजीशन के हिसाब से ये m है। अब हमें e की पावर -m निकालनी है। e की पावर -m निकालें तो मैंने इसका फॉर्मूला अभी आपको मेरे कल के लेक्चर में बताया था। ए की पावर माइनस फॉर्मूला है ए की पावर -0.661 इक्वल टू रेसिप्रोकल एंटीलॉग हमें देखना है 0.4343 इंटू समांतर माध्य हमारा 0.61 था, हमें इनको गुना कर लेना है। तो हमने इसको सोल्व किया तो यार रेसिप्रोकल एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो संख्या आती है 0.2649। हमें इस संख्या का देखना है एंटीलॉग, तो रेसिप्रोकल और इसका एंटीलॉग देखो 0.26 के कॉलम में जाओ, आप 4 के सामने आ जाओ और 9 का डिफरेंस देखिए। तो अगर आप एंटीलॉग तालिका में ये काम करेंगे तो ये संख्या आती है आपकी 1841 और इधर अंक 0 लिखा हुआ है तो 0 में 1 जोड़ दीजिए तो ये आ गया, ये संख्या आ गई रेसिप्रोकल 1.841। तो रेसिप्रोकल निकाल के बताएं तो 1 में भाग लग जाएगा 1.841 का, तो 1 में 841 का भाग दे लीजिए आप तो संख्या आती है 0.5432। तो ये e की पावर -m है और हम इस e की पावर -m को तालिका में भी देख सकते हैं। तालिका में
तालिका में आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि तालिका का मान देखने के लिए हमारी तालिका में पॉइंट 0 से शुरू हैं और पॉइंट 9 तक हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के मान दे रखे, तो उसमें भी मान हमारा इतने आएगा, तालिका में आएगा .5432। तो हम कह सकते हैं e की पावर -m बराबर है .5432। अब देखिए तालिका से कैसे निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी तालिका है e की पावर -m और .61 का मान चाहिए, तो ये है 60 का मान, .61 का मान यहाँ तालिका में .5432। अप्रोक्सीमेटली वही मान है जो हमने ज्ञात किया है, 32 54 34 को फिर ये मान आपको दे रखा है। तो जितना हमने ज्ञात किया है वो तालिका से भी आप ले सकते हैं। मान लो आपसे कहते हैं कि आपको 85 का मान चाहिए, तो ये 80 का 81 82 83 84 85 का मान ये दे रखा है, तो आप अपनी तालिका से भी ये मान देख सकते हैं। तो ये मैंने e की पावर -m तालिका से भी निकाली और आपको कैलकुलेट करके भी बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास e की पावर -m आ जाती है, या तो क्वेश्चन में मिल जाए आपको लिखी हुई, या फिर आपने ज्ञात कर ली है, तो अब हम संभावित प्रायिकताएं क्या हैं वो ज्ञात करेंगे और हमारी प्रत्याशित आवृत्तियों की गणना कैसे करें ये हम आज सीखते हैं। हमने बनाया है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कॉलम मैंने एक्स का लिया है, दूसरा प्रोबेबिलिटी का लिया पी एक्स का, और फिर हमारी एफ ही अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी इंटू एन करके। तो हमारे एक्स के मान देखिए विद्यार्थियों, एक तो है 0, फिर है 1, फिर है 2, और फिर है 3, और फिर है 4, ये मान x के। प्रायिकता निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि हमारा जो 0 है उसकी प्रायिकता है e की पावर -m। इसका फॉर्मूला हमारा e की पावर -m तो रहेगा ही रहेगा 1 की निकालने के लिए, इंटू m, ये हमारा फॉर्मूला है। 2 के लिए निकालना हो तो e की पावर -m तो रहेगा ही रहेगा, इंटू m का स्क्वायर, और 2 फैक्टोरियल है तो बटे 2 कर दीजिए। हमें 3 का निकालना है तो e की पावर -m तो रहेगा ही रहेगा, इंटू m की पावर 3 कर दीजिए, और 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 6, तो ये 6 हो जाएगा। e की पावर -m, m की पावर 4 करनी है, 4 फैक्टोरियल हमारा होता है 24। तो या तो ऐसे कर लीजिए, या मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीके बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो समझिए। ये तो हमारा सेम ही रहेगा e की पावर -m, ये P0 की सक्सेस आ गई। अब हमें 1 की निकालनी है, तो क्या करिए आप P0 इंटू P0 को आप इंटू कर दीजिए और m से कर दीजिए, और यहाँ m/1 लिख रहा हूँ आपकी सुविधा के समझ में आने के लिए। अब अगर आपको P2 की निकालनी है तो इसके पहले वाली पे आ जाओ P1 और गुणा m/2 कर दो, m/2 ऐसे निकल जाएगी। आपको 3 की निकालनी है प्रायिकता, तो इसके पीछे वाली लिखो 2 और इंटू m/3 कर दीजिए। 4 के लिए अलग करना है तो इसके पीछे वाली है 3 P3 इंटू m/4 कर दीजिए। तो ये हमारी प्रायिकता का फॉर्मूला हो गए। अब हमें सोल्व करके दिखाने हैं, तो e की पावर -m अभी हमने ज्ञात किया, वैल्यू थी .5432, तो मैंने यहाँ लिखा .5432। ये हमारा P0 की प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली। अब हम 1 की निकालना चाहते हैं, तो यहाँ वैल्यू हमने निकाल ली है, तो .5432 इंटू m हमारा है 0.61, तो आप इसको 0.61 से गुणा कर दीजिए, और जैसे मैंने 0.61 से इसको गुणा किया तो संख्या आती है 0.3314, ये संख्या बन गई हमारी। अब देखिए ये हमारी P1 की प्रायिकता आ गई। अब हमें यहाँ आना चाहिए तो 0.3314 को गुणा करना है m/2 से, तो 0.61/2 कर दो, 0.61/2, तो ये प्रायिकता हमारी आएगी 0.1011 आ गई। अब देखिए हमें ये P2 पता लग गया। अब हमें P3 निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला P2 चाहिए, तो P2 है 0.1011, m का मान है 0.61/3 कर दीजिए। हल कर लो, 0.1011 को गुणा करो 0.61 से, तो 3 का भाग दे लीजिए, तो संख्या आती है 0.0206। तो हमारी ये संख्याएं इस प्रकार से आ रही हैं। तो ये हमारी P3 की प्रायिकता आ गई। अब देखिए P4 निकालना हो तो P3 को बेस ले लो, 0.0206, 0.61 चौथी निकाल रहे हैं तो आप 4 का भाग दे दो, 0.026 गुना 0.61/4, तो इसको सोल्व किया बनेगी तो संख्या आती है 0.00314।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए ये स्टूडेंट, हमने ये प्रायिकता निकाल ली और हमारी प्रायिकताओं का योग आपको पता है सभी का योग 1 होता है लास्ट में जाकर के, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमें निकालनी है एफ ई, तो हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0.5432 और कैपिटल एन हमें देखना है, तो हमारा एन है डियर स्टूडेंट 200 है, तो 0.2432 को 200 से गुना कर दीजिए आप। तो हमने 0.2432 को 200 से गुना किया तो आता है 108.64 और राउंड फिगर में जो पेज है तो मैंने इसको राउंड फिगर में 109 कर दिया है। दूसरी प्रायिकता है आपकी 0.3314, कैपिटल एन हमारा 200 है, 200 से इसको गुना कर दीजिए, संख्या आएगी 66.28, राउंड फिगर में ले रहा हूँ मैं तो ये 66 हो गया। प्रायिकता है हमारी 0.1011, गुना किए 200 से 20.22, तो मैंने राउंड फिगर में 20 लिख लिया है, 20 पेज। हमारी प्रायिकता है 0.0206, गुना 200 हल कर दीजिए, तो यार 4.12, तो पेजेस हमारे राउंड फिगर में मैंने कर दिया 4 आ गई। फिर है 0.00314, पेज है हमारे 200, मल्टीप्लाई किया तो 0.63 आता है, तो इसको मैंने 1 कर दिया। अब देखिए विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना, इसका योग भी हमारा उतना ही आएगा जितने हमारे पेज थे 200। तो देखिए हम इसका मैं योग कर रहा हूँ कि 109 + 66 + 20 + 4 + 1, योग भी देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 200 आया है। इसका मतलब हमारी गणनाएं भी बिल्कुल सही हैं, कहीं प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो देखिए हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी 109 और हमारे हिसाब से भी 109 ही आई है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी 1 के लिए 65 और हमारी 66 आई हैं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी हमारी 22, हमारी ऑब्जर्व के साथ साथ एक्सपेक्ट 20 आई हैं। एक्चुअल थी हमारी 3, एक्सपेक्ट हमारी आई है 4। एक्चुअल थी 1, एक्सपेक्ट हमारी 1। टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 200, तो हमारी एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी भी 200 आएंगी। तो इस तरीके से पॉइसन बंटन के आधार पर हम प्रायिकताओं की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो आपको मैंने कुछ बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप चाहे तो ये सूत्र उपयोग कर लें, चाहे आप ये वाला सूत्र उपयोग कर लें। एक कैलकुलेशन अगर आपने सही निकाल लिया है तो विद्यार्थियों आगे से आगे हमारी गणनाएं बिल्कुल सही होती चली जाएंगी, बशर्ते कि आपकी गणनाएं बिल्कुल सटीक हों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पॉइसन बंटन। कल आपको मैं पॉइसन बंटन के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस प्रकार से पॉइसन बंटन को हम बहुत सरल तरीके से सॉल्व करके दिखाएं। आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अभी तक भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।